Yeah, ओके, you can continue, please. ओके, ओके। तो थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पूरी हमारी नई दिशा की और टीम को दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और जितने भी हमारे साथ नई दिशा के मंच पे जुड़े हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो जुड़ेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। और नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को, इदरिस मोदी सर को, कि जो उन्होंने हमको बहुत अच्छा मंच दिया है और बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और आज यहाँ मेरे बड़े भैया भी मुझे दिख रहे हैं कैमरा में, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ और उनका भी स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये बहुत मतलब पावरफुल है। कि पावर ऑफ ट्रुथ, ये सत्य की शक्ति। पावर मतलब शक्ति, ट्रुथ मतलब सच, है ना, सत्य। तो हमारा तो कहते हैं ना कि स्लोगन ही है कि सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जय ही होती है, सत्यमेव जयते। सत्य कभी छुपता नहीं, लाख कोशिश कर लो उनको छुपाने का, लेकिन वो छुपता नहीं है। हाँ, कभी दब जाता है लेकिन छुपता नहीं है। कभी कुछ कारणवश वो सत्य उजागर नहीं होता है, कुछ समय लेता है, लेकिन एक दिन तो जो उजागर होता है ना, तब सब कुछ सामने आ जाता है, सब कुछ लिखा-जुखा है ना, सब कुछ सामने आ जाता है। तो सत्य हमेशा, सत्य के साथ ही जो इंसान चलता है ना, वो ही जीवन में आगे बढ़ता है। और बात-बात में झूठ बोलते हैं, एक झूठ हमेशा 100 झूठ बुलवाता है। एक झूठ हमेशा 100 झूठ बुलवाता है। और फिर एक ना एक दिन तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हमने किसके साथ, कौन-सी परिस्थिति में ये झूठ बोल दिया होगा, है ना? तो वो सामने वाले के सामने आ ही जाता है कि ले, वो उसने तो उस दिन ये बोला था, आज तो ये बोल रही है, कल तो ये बोलेगी। मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो वहाँ बहुत हानि पहुँचती है। क्योंकि झूठा व्यक्ति एक बार झूठ चल जाता है, लेकिन बार-बार जो झूठ बोलने की जो आदत पड़ जाती है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी वहीं ध्वस्त हो जाती है और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये तो झूठा है और झूठ बोल रहा है। क्योंकि झूठ, हाँ, किसी के भलाई के लिए कभी बोला जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सच का ही साथ हमको रखना है। सत्य बोलने की आदत ही हमको बचपन से दी जाती है। और कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिनाइयाँ हो, उसमें सच बोलने से क्या होता है, एक तो आपका मन भी हल्का रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपने सच बोल दिया है ना, तो रात को सोते वक़्त आपको डर नहीं लगेगा, अरे मैंने तो झूठ बोला है, कल मैं पकड़ी जाऊँगी तो, कल मैं पकड़ा जाऊँगा तो। क्योंकि झूठ आपको सोने नहीं देता, आपकी अंतरात्मा को है ना, सोने नहीं देता है। तो सत्य में है ना पावर होता है कि बस एक बार बोल दो, बस फिर छूट जाओ। मतलब आपके तन, मन और धन से आप रिलैक्स हो जाते हो, जब सत्य का आप साथ लेते हो तो। और सत्य, देखिए, हमारे लिए होता है सत्य और किसी के और होता है सत्य। किसी के रिगार्डिंग हमको कुछ न्याय करना है, तो हमको हमेशा परिस्थिति और जड़-मूड़ तक जाना होता है। जब हमको न्याय करने के लिए बोला जाए ना कि सत्य, तो हमेशा उनकी जड़ तक जाना, हर पहलू तक देखना कि क्या सच है, क्या झूठ है, फिर आपको अगर न्याय करोगे ना, तभी अच्छा होगा। क्योंकि बहुत बार परिस्थितियाँ कुछ अलग होती है, कुछ दिखाते हैं कुछ और है, होता कुछ और है। तो हमेशा यही राय है कि झूठ
के है ना पाँव नहीं होते हैं, कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं है, लेकिन सत्य हमेशा आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। तो आपका और हमारा कर्तव्य ये है कि हमको तह तक जाना है, परिस्थितियों को तह तक जाना है। बहुत बार सत्य हमेशा जो बोला जाए, जो मैं कुछ स्टेटमेंट दूं, तो वो जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखा जाए, वैसे ही आप सुनो और आप समझो, तब ठीक है। वरना बहुत बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं ना, तो वो भी गलत फहमियां, वो बोलते हैं गलत फहमियां, गलत फहमियां हो जाती है। क्योंकि शब्द किस वे में बोले गए हैं, किस तरीके से बोले गए हैं, तो वो भी बहुत मान्य रखते हैं, है ना। तो हमेशा हमको बहुत सोच समझ के कुछ बोलना है और परिस्थितियों का सामना करना है। सच बोलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो आप आदत डाल दो ना, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बार जिंदगी में आप झूठ का सहारा ले लेते हो ना, तो बार 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 आप झूठ 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 बस आप करते जाते हो जिंदगी में, है ना। तो ऐसा आप खुद के साथ भी नहीं करना है। हम बहुत बार हम खुद से भी झूठ बोल देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत बार सत्य का सामना हम नहीं करते हैं, परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं और बोल देते हैं झूठ। क्या कर देते हैं हम, झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं ये अभी मेरे बस की बात नहीं है। तो ये क्या हुआ, अपने आप को झूठ बोलना, कहते हैं ना कि अपने आप से झूठ बोलना। क्यों नहीं हो सकता है। हमको हमेशा जिंदगी में सच का सामना ही करना है। सच होता है, बस उनको देखना होता है और उनके साथ हमको चलना होता है, परिस्थितियों के साथ हमको चलना होता है। परिस्थितियां चाहे विषम से विषम क्यों ना हो, लेकिन हमको सच के साथ रहना है खड़ा। तभी हम जिंदगी में बैलेंस कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे और आगे सोच पाएंगे। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि गुस्से में आके हमको दिख रहा होता है कुछ चीज कि ये हमारी परिस्थितियों से विपरीत है, तो हम गुस्से में वो डिसीजन ले लेते हैं और गुस्सा करके वो परिस्थितियों को अनदेखा कर देते हैं। और बहुत बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो परिस्थितियों को सामना नहीं कर पाते थे, चाहे हम डर जाते हैं। बहुत बार सच हमारे सामने होता है, फिर भी हम देखना नहीं चाहते होते हैं। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। और चाहे हमको कोई अलग कुछ दिखाते हैं, तभी हम सच का सामना नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा हमको तह तक जाना है और जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ऊपर हमको रिएक्ट करना है ना। और बहुत बार ये भी सही नहीं होता है, हमको जो देख रहे हैं वो भी सच नहीं होता है। तो वहां पे हमारी क्या कर्तव्य होता है। मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो? हेलो? यस मैम, यस, आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो ओके, हमेशा प्लीज कंटिन्यू। हमको जीवन में देखिए याद रखना है कि हमारी, कहते हैं ना, जीवन में हम कुछ भी निर्णय लेना वो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि सत्य के रिगार्डिंग हो या असत्य, लेकिन हमारी स्पष्टता होनी चाहिए कि देखिए मैंने ये सुना था, मैंने ये समझा था, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और ईमानदारी से सच का सामना करना होता है, कि ईमानदार रहना है। कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी भी आपकी ईमानदारी है ना डगमगानी नहीं चाहिए। और जब भी हमको न्याय करने का मौका मिले ना, तो न्याय भी हमको बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि सही और झूठ, और क्या पानी का पानी दूध का दूध,
दूध और पानी मिल जाता है ना, तो दूध में से पानी निकालना है ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बार बोला जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हमने कर दिया, मतलब सच का सच और झूठ का झूठ। और आज जो जमाना है ना बहुत झूठ का है, एक क्षणिक मतलब एक सेकंड भी नहीं लगती है कि हम तुरंत झूठ बोल देते हैं कि मेरा नेटवर्क नहीं था, मैं मेरे कंफर्ट जोन में नहीं थी, मैं बाहर थी, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है ना। लेकिन परिस्थितियों जैसे भी हो, अगर आप झूठ का सहारा नहीं लोगे ना, तो एक बार देखिए, एक छोटी सी एक स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, ऐसे आपको पता चलेगा कि एक गांव में एक लड़का था। वो लड़का हमेशा झूठ बोलता था, हमेशा झूठ बोलता था और गांव वालों को परेशान करता था। बोलता था वाघ है वो रे वाघ, मतलब टाइगर आया, गांव में टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, आप सब लोग घर में छुप जाओ। तो सारे लोग है ना हड़बड़ी हड़बड़ी में वो उनकी बातों को सुन लेते थे और छुप जाते थे। और फिर बहुत बार उन्होंने झूठ बोल के परेशान किया सब लोगों को। तो एक दिन सच हुआ ये बात, सच में वो टाइगर आ गया। तो लोगों ने क्या समझा कि ये लड़का तो झूठ बोल रहा है, हमको उनकी बात सुननी नहीं है। अ, तो होता है, ऐसी बातें होती है कि बहुत बार झूठ बोल देते हैं ना, तो कोई भरोसा नहीं करता है। तो सच में वो टाइगर आया और मतलब गांव में परिस्थितियां बिगड़ गई। तो ऐसी ही एक स्टोरी महाभारत में है। तो महाभारत में भी एक स्टोरी ये है कि उन्होंने, हमारे कहते हैं ना कि ये हमारे युधिष्ठिर वो धर्मराज थे, धर्म के प्रति वो मतलब निष्ठावान थे और सच बोलते थे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ओके। तो धर्मराजा कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन महाभारत में एक परिस्थिति ऐसी आई कि द्रोणाचार्य को कोई भी स्थिति में हरा नहीं पा रहे थे अर्जुन। तो उनके हराने के लिए उन्होंने एक मतलब झूठ का सहारा लिया। तो झूठ मतलब धर्मराजा से बोला कि अब झूठ बोलो, तो धर्मराजा ने मना कर दिया तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो बोले कि अब आधा झूठ बोलो, आधा सच बोलो, आधा झूठ बोलो। तो फिर धर्मराजा ने बोला कि चलो मैं करता हूं। तो सब लोगों ने बोला कि अश्वस्थामा का मृत्यु हो गया है, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वस्थामा, उनको उनसे बहुत प्यार था। तो सब लोगों ने बताया कि उनका मृत्यु हो गया, उनका मृत्यु हो गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने किसी की बात पे भरोसा नहीं किया और उन्होंने बुलाया धर्मराजा को, क्योंकि उनको उन पे ट्रस्ट था कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है। तो धर्मराजा को बुलाया और धर्मराजा से पूछा क्या ये बात सच है। तो उन्होंने बोला नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा के नर मरा है या कुंज मतलब हाथी मरा है पता नहीं है, लेकिन मरा तो है, अस्वस्थामा मरा तो है। तुरंत उन्होंने हथियार डाल दिए और हथियार डाल दिया और कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि उन पे वार कर। तो कभी किसी की भलाई के लिए ये अर्ध सत्य बोला गया था, अर्ध सत्य। तो सत्य में कितनी पावर है देखिए। और अर्ध सत्य सुन के सिर्फ उन्होंने पिछला शब्द नहीं सुना, नरोवा कुंजरोवा, कुंजरोवा नहीं सुना उन्होंने, नर ही सुना। और धर्मराजा ने पूरा सेंटेंस बोला था कि नरोवा कुंजरोवा, कि मुझे नहीं पता है कि नर का मृत्यु हुआ
कि कुंजरा का मृत्यु हुआ, मतलब कि हाथी का मृत्यु हुआ। तो उन्होंने आधा सुन के ही हथियार डाल दिए। तो हमेशा आधा सत्य सुन के हमको निर्णय पे नहीं पहुंचना है। हमेशा पूरा सत्य, सत्य हमेशा पूरा होता है, आधा नहीं होता है। लेकिन हमारा देखने का नजरिया, हमारा न्याय करने का नजरिया, हम बहुत बार है ना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। कोई बताते हैं कि ऐसा करना है, हाँ 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 ऐसा करना है, या वो बताया कि ये तो ऐसी है, हाँ हाँ वो वैसी है। नहीं, हमारे पास दिमाग है, सत्य को ढूंढो, अपनी तरह से उनको पहचानो कि क्या है वाकई में ऐसा है, क्या मुझे सुनने में आया है, क्या वाकई में ऐसा है जो आज हमारे साथ वो जो परिस्थितियां हैं ऑन पैसिव में। जो पॉजिटिव क्राउड फंडिंग मेंबर है वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंड से सत्य के साथ चल रहे हैं, कोई बात नहीं, देर लग रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको विश्वास है मिस्टर एस मुफारत सर के, और हम देख रहे हैं हमारी कंपनी में आज क्या हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रही है वो देख रहे हैं सब लोग। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चंद लोग जो नेगेटिव जो थे, तो वो उनके ऊपर वो जाते थे, उनके ऊपर उनकी सोच जाती थी, और वहां जाके वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने क्विट भी कर लिया ऑन पैसिव को। तो हमेशा हमको अपने लिए भी सत्य बोलना जरूरी है, खुद के लिए भी, और दूसरों के मामले में भी तह तक जाना जरूरी है। डाउट करना हमारे लिए ही हानिकारक है। तो आज जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है पावर ऑफ ट्रूथ, के सत्य की शक्ति, सत्य में बहुत ताकत है। तो हमेशा हमको सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य आखिर में जीतता ही है, छुपता कभी नहीं है, आज नहीं तो कल सामने आता ही है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू शाहीन मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग, बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत अच्छा लगा कि आपने एक एक पॉइंट ले लिया, और शुरुआत जो आपने की सत्य में जयते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गायत्री मैम की जो बातें थी एक के बाद एक, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया, और इतनी टेंशन में होने के बाद भी ये उनका डेडिकेशन है कि इतने उसके बाद भी वो यहाँ पर है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। अगर आप चाहें तो अभी आप मीटिंग को लीव कर सकती हैं। मतलब मैं ये बहुत सारी चीजें यहाँ बोलने के लिए कि गायत्री मैम ने एग्जाम्पल्स भी दिए, दूध का दूध पानी का पानी, या 1 मिनट से पहले ही लोग जो है झूठ बोल देते हैं, सच का साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर और भी लोगों से सुनने को मिलेंगे। तो गायत्री मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू वंस अगेन। यहाँ पर संपा मैम है, तो मैं चाहूंगी संपा मैम प्लीज आप थोड़ी देर के लिए टेक ओवर कीजिए, देन फिर मैं लेती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी तो ऑलवेज बेस्ट है। मेरी मम्मी इज द बेस्ट। सत्य की मम्मी, मैं बोलती हूँ ना, मम्मी ज्ञान गंगा है। ऐसा कुछ नहीं मम्मी जान नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हर विषय में मम्मी बोल सकती है। और सच, मुझे नहीं लगता मम्मी कभी झूठ बोले होंगे। तो लेकिन झूठ हमेशा हारते हैं सच के पास, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, हमेशा सच कड़वा ही होता है। लेकिन फिर भी उसी कड़वे घूंट को अगर नहीं पिएंगे तो हमारा कोई बीमारी नहीं जाएगा। तो झूठ नाम की जो बीमारी है वो जरूर चला जाता है सच में। सच हमेशा टॉप में रहता है। कितने भी लोग झूठ बोले, लेकिन एक दिन ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आ जाता है। बहुत सी लोग बहुत सी ऐसे झूठ बोलेंगे जो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सच एक दिन निकल ही आएगा जो उसने झूठ कहा था। मैं अपनी मेरा एक कलीग है, वो कलीग ना हर दिन
हर एक कुछ दिन बाद ऐसे छुट्टी लेता है। क्या बोल के? मेरी दादी मर गई, मेरा दादा मर गया, मेरा मतलब हर कोई ऐसा इतना वो ऐसे बोल के छुट्टी लिया है जो उसके खानदान में कोई जिंदा है ऐसा अभी नहीं लगता है, क्योंकि इतने लोगों को उसने मार दिया है। एक दिन सच में उसकी जो ससुर है, उस ससुर को 3-4 बार मार चुके हैं। सच में एक दिन ससुर मर गए। उस दिन छुट्टी मांगने आए, तभी सबके सामने आ गया, अरे ससुर मर गया। ससुर मरने के लिए तो एक बार ससुर मरने के लिए छुट्टी लिया था, एक बार ससुर के श्राद्ध के लिए छुट्टी लिया था। तो कितने बार ससुर मरेगा और कितना ससुर है? तो सच एक दिन सामने आ जाता है। जब भी सच में ससुर मरे थे तभी छुट्टी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो झूठ वाला लोगों को याद था। तो यही बात है, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाता है। जो इतने सालों में वो सारे के सारे झूठ बोल के छुट्टी लिया है। तो हर कोई हम कुछ भी झूठ ऐसे बोले जो वो सास के भी पिताजी निकलता है, लेकिन उसके अंदर सच एक दिन न एक दिन निकलता है। दुनिया में बहुत सी झूठ है, बहुत सी फरेब है, उसके अंदर से अगर हमें सच को लेना है तो हमें हंस की तरह बनना पड़ेगा। शाइन जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? आप माइक को अनम्यूट करके रखें। यस, तो थैंक यू। मैं श्री श्री रामकृष्ण देव के बाद नाम तो अपन सबने सुना ही होगा। उनको क्या कहा जाता है? परम हंस। हंस जो होता है ना, वो कीचड़ में जाता है कि सारे कीचड़ में से उसका जो खाना है उसको ही बाहर निकाल के खा लेते हैं। कोई कीचड़ उसके मुंह में नहीं जाता है। दुनिया में बहुत सी कीचड़ है, झूठ है, उसके अंदर से हंस की तरह आगे हमें हमें सच्चाई को लेना है। सच्चाई सीखना है तो बच्चे से सीखिए, छोटे बच्चे से। उससे कहेंगे ना, कोई आके पुकारेगा, जो तेरी मम्मी को बुला दे, अगर हम चुपके से कह देंगे बोलो जो मम्मी घर में नहीं है, वो जाके उसके सामने जाके बोलेंगे मम्मी ने बोली है जो मम्मी घर में नहीं है। बच्चों जो होता है, बच्चे जो होता है उसके अंदर कोई झूठ नहीं पहुंच पाते बचपन में। लेकिन हम जब बड़े हो जाते, जब हमारे दिमाग थोड़ा काम करने लगते हैं, तब हम झूठ का सहारा लेते हैं। बहुत सी क्षेत्र में, बहुत सी कामों में झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन सच अगर सुनना है तो छोटे बच्चे से सीखिए, सीखना है तो। छोटे बच्चे जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, हर टाइम सच बोलता है। तो सच हमेशा कड़वा है, लेकिन सच हमेशा सच्चा है, अच्छा है। तो मैं अभी एक एक करके बुलाना चाहूंगी। शाइन जी, आप थोड़ा रेस्ट ले ले। सबका शेयरिंग मैं लेना चाहूंगी यहाँ से। मिश्रा जी, वेलकम है आपका। जी मैम, धन्यवाद। आज का विचार बहुत ही सुंदर है मैम, धन्यवाद मुझे मौका दिया। और अपना मंच ही इतना बढ़िया है, ये भी सत्य पे आधारित है, क्योंकि यहाँ सीखना सिखाना भी मन से, दिल से, हृदय से बोलते हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा है। एक जो अबोध बच्चा और छोटा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, उसे कुछ भी दे दो, होता है जब बोल नहीं पाता तो उसको सब चीज मुंह में डाल लेता है। जैसे माँ कहती है बेटा को दूध दे दिया तो वो मुंह, शहद वाले चूसनी लगाए तो वो भी मुंह में डाल लेता है। और उसके पैसे दे दो या पेन दे दो, उससे कोई मतलब, वो सिर्फ मुंह में डालता है, क्योंकि उसके अंदर न छल है, न कपट है, ना वो जानता है ना पहचानता। वो जो जानता है वो केवल आबोध, जिसको भगवान मन से मानते हैं। कहते हैं सत्य का मतलब होता है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि ये भगवान के ऊपर आधारित है। इसे हमें बहुत ही अच्छे और शुद्ध मन से विचार करना चाहिए
कि सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम लोग हैं आपस में सभी सत्य बोलते हैं, सत्य का ज्ञान देना, सत्य कहना, अगर कोई गलत बोला उसे तुरंत करेक्शन करना कि भाई आप गलत बोल रहे हो, ये अच्छा है, आप इस तरीके से लो, हमारे अपने विचार हैं, बाकी करना आपको अपने हिसाब से, आप जैसे चाहे अपने ऊपर ले सकते हैं। और कहते हैं कि जब हम बचपन से ही हमें सत्य सिखाए गए, क्योंकि अरे माँ बाप कहते हैं देखो कभी अपने घर में माँ बाप से, भाई बहन से, बाबा ताऊ चाचा किसी से झूठ मत बोलो, आपको कोई दिक्कत है सच सामने कहो, हम सब लोग मदद करने के तैयार हैं। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं वही चीज हमें स्कूल में भी पढ़ाई जाती है कि सत्यम शिवम सुंदरम, हर पन्ने के ऊपर लिखा होता सत्य, जो सत्य है वही परम सत्य है। क्योंकि आप किससे झूठ बोलते हो, अगर हम झूठ बोलेंगे तो अपने आप से ही झूठ बोलेंगे ना, कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम अच्छा कमा रहे खा रहे, दूसरे कह रहे झूठ झूठ बोल रहे हैं, तो कहते हैं आपकी ये जबान ब्रह्मांड में जाती है, जो आप करते हो वही आपको लौट के भी आएगी। कहते हैं कि हर चीज के पीछे एक दुनिया है और दुनिया में हर चीज सत्य पे ही आधारित है। कहते हैं ऐसी दुनिया जो अक्सर गलत सूचना, अदर सत्य, धोखे से घिरी हुई लगती है, सत्य की अवधारणा अत्यधिक महत्व रखती है। सत्य केवल सत्यों के संग्रह से कहीं अधिक है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत जो दुनिया के बारे में हमारी समझ और दूसरे साथ हमारी बातचीत को आकार देता है। हम लेख में हम सत्य में गहन मूल प्रकाश डालते हैं, व्यक्तिगत विकास, रिश्तों और बड़े पैमानों पर समाज से इसकी भूमिका को खोज करते हैं। कहते हैं सत्य ईमानदारी और प्रामाणिकता का आधार है। इसमें केवल तथ्य कथित सटीकता बल्कि विचारों के, कार्यों और इरादों के पारदर्शिता में भी शामिल है। जब हम अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं तो हम विश्वास की नींव बनाते हैं, स्वास्थ्य, संबंध, प्रभावी संचार, नैतिक नीति, निर्णय लेने का आधार बनाते हैं। अपने भीतर सत्य को अपनाना व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज की दिशा में एक बुनियादी कदम है। बिना किसी दिखावे या इनकार के अपने व्यक्तिगत कमजोरियों और इच्छाओं को स्वीकार करने से हम आत्म स्वरूप और प्रामाणिकता को विकसित करने की अनुमति देते हैं। अपनी सच्चाई का सामना करके हम आत्म सुधार और अपने सर्वोच्च स्वरूप के विकसित होने का अवसर को खोलते हैं। कहते हैं कि सत्य सार्थक रिश्तों और आधारशिला है। जब हम दूसरों के साथ ईमानदारी संवाद करते हैं तो हम विश्वास की भावना स्थापित करते हैं और वास्तविक संबंधों में बढ़ावा देती है। विचार हमारे भावनाओं और अनुभवों को प्रामाणिकता के स्वरूप में साझा करने से एक ऐसा वातावरण बनता है जहां लोग मूल्यवान और समझे समझाने में महसूस करते हैं। इसके विपरीत सच्चाई की कमी विश्वास की खत्म कर देती है, बाधाएं पैदा कर सकती है और रिश्तों के विकास में बाधा डाल सकती है। कहते हैं कि सत्य और नैतिक आधार आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आधार निर्णय लेने और यह निश्चित होता है कि हमारे कार्य हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है। नैतिक विकल्प सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता निर्देशित होते हैं, क्योंकि हम नुकसान को कम करना चाहते हैं और दूसरों के साथ अपनी बातचीत को निष्पक्ष और बढ़ावा देना चाहते हैं। जानकारी ही अधिकता वाले इस युग में झूठ से सच की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गलत सूचनाओं और नुकसान के बचने के लिए आलोचनात्मक और सोच जानकारी की सत्यापित करके प्रतिबद्धता अवश्य है। जानकारी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हमें स्रोतों पर सवाल उठाते हुए तलाशने, सच्चाई की संस्कृति को बढ़ावा देने, रचनात्मक बातचीत में शामिल क्षमता विकसित करनी चाहिए। क्योंकि सत्य के अलावा कुछ, सत्य की नींव पर जब समाज खड़ा होता है तो वह हमेशा फलता फूलता है। खुला संवाद, खुली मन से बात करना, एक दूसरे को समझना और जैसे कि फूलों की तरह महकना, सत्य को महत्व हमें अपनी जिंदगी में हमेशा ही देना चाहिए, क्योंकि सच्चों के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि तो अगर हम किसी के मुंह फंस जाएंगे तो हमें अंदर में गिरावट शुरू हो जाती है। सत्य को अपनाने के लिए हमें आत्म बल चाहिए, विनम्रता स्वभाव, जो जैसे कि हम सच्चे मन से, भोलेपन से एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं और अपने संबंध में कभी को किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ की भावना को विकसित हमें करना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति अगर हम विकसित नहीं है तो हम गलत है। किसकी सत्य को अवधारणा, मार्गदर्शन, क्योंकि सत्य ही हमारे मार्गदर्शक है और सत्य ही हमारा सब कुछ, सत्य ही दुनिया है और हमें खुलेपन से सत्य को स्वीकारना चाहिए। क्योंकि अगर हम सत्य को नहीं समझाएंगे, समझ पाएंगे तो हम हमेशा ही पीछे जाएंगे। हमारे असर भी आज कितने बड़े सत्य तक पालन करें, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा सत्य है जो हमें रिश्तों को बढ़ाता है। एक सत्य ही एक ऐसा कटु सत्य है कि अधिक सत्य बोलना भी रिश्तों को खत्म कर सकता है। क्योंकि सत्य में केवल एक कटु सत्य होता है, क्योंकि जो आप बोलोगे, आज के समय में लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि सत्य वो सत्य है, परम सत्य है कि आप एकदम निर्मल पानी की तरह हो, क्योंकि अधिक सत्य रिश्तों में कड़वाहट लाता है, अधिक सत्य ही आपको पारदर्शिता बनाए, क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर होती है, छुप सकती है, लेकिन कभी अंतर ध्यान नहीं हो सकता, हमेशा किसी ना किसी दिन निकल के सामने ही आता है, जैसा कि हमारे असर भी कर रहे हैं। और हम हमारा भी सभी से यही निवेदन है कि हम सत्य को पारदर्शक तरह अपनाएं और अपने विचारों को सुंदर से विचार रखें। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। या प्लीज मैम। चलिए, थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने किया इतनी देर, थैंक यू सो मच, आपने ओवरटेक किया। अच्छा, आगे हम करते हैं। बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी मिश्रा जी, बहुत अच्छे अल्फाज में आपने अपनी बात को रखा। कहते हैं ना दोस्तों, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुकाला। बहुत बार हमने ये कहावत सुनी और बहुत बार ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं, उनको अंदाजा हो रहा होगा कि सच्चाई का कितना वैल्यू है या कितनी इंपॉर्टेंस है सच्चाई की। तो हम यहाँ पर अगर आपने इनको बुला लिया, मनमोहन सर को इनवाइट कर लिया संपा मैम? जी जी, हम अभी उनको बुलाने वाली थी। ओके, चलिए, ओके, आप ओके, बुला लीजिए। तो बिल्कुल। ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत ही मतलब एक डेडिकेटेड लीडर यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उन्हें बहुत ही, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, एज अ सिस्टर मुझे कॉल करते हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में यहाँ पर मनमोहन सर को बुलाना। सर प्लीज, वेलकम है आपका, आपके दो शब्द जरूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू शहीन, माय सिस्टर। जैसे आपने बोला कि मेरी बहन है आप, मेरी जितनी भी इस प्लेटफॉर्म पर बैठी बहनें ही हैं सारी मेरी, बट आपके साथ तो मेरा एक अलग रिलेशन है। जब हम हैदराबाद गए थे, हैदराबाद से वापस भी आए, हम इकट्ठे गए थे और इकट्ठे आए थे। और मुझे वो भी दिन याद है, आज का दिन, जहाँ पर जब मैं हैदराबाद में गया था, तो जो एंट्रेंस है शहीन, आपको पता होगा कि मोदी सर वाज वेटिंग फॉर मी देयर, और जैसे ही मैं राइट, अंदर बिल्कुल गया याद है। तो उन्होंने मुझे ऐसे हग किया, ऐसे अपने गले लगाया, जैसे एक बिछड़ा भाई मिला होता है। आई रियली मिस हिम अ लॉट। मैं जिंदगी में सारी उम्र उनको, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर जान है, मैं मोदी सर को मिस करता ही रहूंगा डेफिनेटली। और उनका ये प्लेटफॉर्म है, जब भी मुझे मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, मैं आता हूँ। एंड मेरा आप लोगों के साथ पूरा सहयोग है। आई एम विद यू पीपल ऑलवेज टिल द एंड। पावर ऑफ ट्रुथ, इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। गायत्री जी ने जो आज इसकी प्रेजेंटेशन दी है, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग। जो जो चीजें उन्होंने टच की हैं, शायद मुझे भी नहीं इन चीजों का इतना पता था जो मुझे गायत्री जी से पता लगी है। सपना जी ने भी कुछ बोला, उसके बाद हमारे मिश्रा सर ने भी काफी अच्छा बोला। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी में सब सच पर ही टिका हुआ है। अगर झूठ पर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी कुछ नहीं है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आज ये पावर ऑफ ट्रुथ के कारण मैं ये कहूंगा, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं झूठ जो बोलते हैं, उनको भी ये चीज वेबिनार उनके पास भी, उनको सुन रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि सच का साथ दो। ऐश सर हमारे लिए सच के साथ चल रहे हैं, उनका साथ दो। नेगेटिव चीजें मत डालो, नेगेटिव मत बोलो। यूट्यूब में जो बोलते हैं लोग, जो नेगेटिव आदमी हैं, वो इतना कुछ बोलते हैं, मैं तो उनको देखता भी नहीं हूँ, बट आई हियर इन ग्रुप्स कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है उन सबसे, आप प्लीज इन चीजों को मत कीजिए, सच का साथ लीजिए, सच के रास्ते पर चलिए, ट्रुथ के रास्ते पर चलिए, आपकी कामयाबी ज्यादा होगी। आप अपनी टीआरपी या कुछ 4 पैसे यूट्यूब से कमाने के लिए मत कीजिए ये चीजें। आप कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती है, उनको भी आप नेगेटिव बनाते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हम सबसे कि आप ट्रुथ का साथ दो, ट्रुथ के ऊपर चलो, ट्रुथ के रास्ते पर चलो, झूठ का रास्ता मत पकड़ो। झूठ का रास्ता कितने दिन चलेगा, कितनी बार चलेगा, नहीं चलेगा। आप आज, अगर आपने आज एक झूठ मारा है, घर में भी कोई झूठ मारता है, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ मारने पड़ेंगे, और तब भी वो झूठ जो आपने पहला वाला छुपाया वो सामने ही आएगा, वो रहेगा नहीं। और अगर आपने कोई गलती भी की है, उसको झूठ मार के मत छुपाओ, बोलो मैंने गलती हुई है, सच बोलो,
डेफिनेटली अगला जो बंदा होगा आपके सामने वो भी आपको माफ करेगा और आपको साथ लेके चलेगा। डेफिनेटली गुड टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस वेबिनार में आने आज आया मैंने देखा था कि लिंक था बैक ऑफिस में, मैंने कहा चलो आज मैं ज्वाइन करता हूँ, आप सब लोगों के बीच में रहता हूँ एंड रियली मिस इदरीस मोदी सर एंड आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सपना जी एंड शहीन जी फॉर कॉलिंग ऑन दिस। थैंक यू सो मच मनमोहन सर, बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब कहते हैं ना, मोदी सर के साथ तो बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं, आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि हम लोग तब हैदराबाद में मिले और वो अनफॉरगेटेबल पल थे हमारी लाइफ के, कि वाकई हम कभी भूल ही नहीं सकते। और मुझे याद है, बिल्कुल सही कहा सर ने, सर इनका वेट करते कहते अरे वो आ रहे मनमोहन सर आ रहे रास्ते में, अरे उनको आने दो। मतलब एक अलग ही खुशी, एक उनके फेस पे लग रहा था कि वो मिलने की चाहत रखते हैं सर से। तो बिल्कुल आपकी उनसे अच्छी मुलाकात हुई। नहीं, मैं टोक रहा हूँ आपको, मैं इस प्लेटफॉर्म पर बताना चाहता हूँ, मेरे ब्लेसर भी वही हैं, मेरे को जो आईडी दी है मोदी सर ने दी है, तो उनकी देन है जो मैं आज ऑन पैसिव में हूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है सर आपका, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा नई दिशा में, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि ये आपका प्यार है मोदी सर के साथ जो आपको यहाँ लेकर के आया। तो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख करके, और आगे भी हम चाहेंगे बिल्कुल आपका सपोर्ट भी हमारे लिए ऐसे ही बना रहे, जैसे आज आपने कहा कि मेरा सपोर्ट हमेशा है, तो हम चाहेंगे आगे भी बना रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बहुत अच्छी बात कही मनमोहन सर ने दोस्तों की, देखिए सच का साथ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब मेरे पास भी इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, सर ने भी देखा होगा ग्रुप में हमें भेजते हैं लोग कि आप लोग सुनिए कि आप लोग ऐसे बोलते हो और ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ सबका माइंडसेट अलग अलग है, कोई पॉजिटिव माइंडसेट का है, कोई नेगेटिव माइंडसेट का है, लेकिन हमारा माइंड पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लोगों को लेंगे। और वही वाली बात है दोस्तों, सक्सेस लोगों की भीड़ में आप खड़े हो जाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आप एक आदमी नेगेटिव के पास आप बैठ गए तो आपका पूरा माइंड नेगेटिव हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है उसके एक नेगेटिव थॉट से। तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखिए। थैंक यू सो मच मनमोहन सर, आपने हमें गाइड किया। दोस्तों हम चलते हैं आगे, हमारे साथ यहाँ पर जो है काफी सारे लीडर्स हैं। धर्म सिंह जी, मुझे आपका रेज हैंड नजर आ रहा है, तो प्लीज वेलकम है सर आपका। धर्म सर जी, आवाज आ रही है बहन जी? यस सर, यस प्लीज। हेलो, यस प्लीज, आ रही है सर, आ रही है सर। साइन मैन, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सभी विकास सर, जेपी सिंह, संपा बहन, सभी का नाम न ले पाऊंगा, सभी को मैं सादर वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। संसार में सत्य को सबसे सुंदर कहा गया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से भी संघर्ष करने के लिए स्वयं को सदैव तत्पर रखना चाहिए। एक सत्य ही तो है जो मनुष्य को 100 झूठ बोलने से बचा लेता है। सत्य की ऐसी महत्ता महिमा होते हुए भी से प्रति संसार में असत्य का बोलबाला बढ़ा है। हालांकि असत्य का आश्रय लेने वालों को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि अंत में विजय सत्य के रवैये खेमे का ही वर्ण करती है। वास्तव में जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म वहीं विजय है। सत्य वहाँ पनपता है जहाँ माता पिता के उच्च संस्कार बचपन से दिए गए हों, जहाँ अच्छे और गुणी लोगों की जीवनी का उदाहरण सुनने को मिलती हों और उनके आदर्शों पे चलने की प्रेरणा मिलती हो, जहाँ अपने कर्मों व गलतियों का आंकलन मनुष्य ईमानदारी से स्वीकार करता हो, जहाँ विद्या का सम्मान होता हो, जहाँ वेद पुराण व अन्य ग्रंथों के पढ़ने से ज्ञान का बोध होता हो, सत्य का वहाँ वास होता है। सत्य एक व्रत जो बुराई के खिलाफ है। सत्य की नींव इंसानियत, प्रेम भाव, सदाचार व आत्मसम्मान पर रखी जाती है। सत्य वह बहुमूल्य शक्ति है जिसमें दूसरों के लिए द्वेष भाव, क्रोध और
प्रतिशोध के लिए कोई जगह नहीं है। रावण बहुत शक्तिशाली महाज्ञानी और ज्योतिषी शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी श्री राम से युद्ध हार गया। उसके कुछ का समूल नाश हो गया। उसके घर दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं रहा। यह सब सत्य की शक्ति के कारण ही हुआ, क्योंकि श्री राम के पास सत्य की शक्ति के लिए रावण समझ रहते सत्य की शक्ति को जान नहीं सका। उसकी नींव असत्य के धरातल पर टिकी हुई थी। साइन मैम, आपने आमंत्रित किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी, बहुत अच्छी आपने बात रखी अपनी। और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम सब यहाँ सीख रहे हैं, चरण स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बड़े हैं और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप आते हैं यहाँ हमारे सेशन में, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अपना टाइम निकाल के आप बहन मेरी, आप तो मेरी करिए बहन है ना, बहन है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी हमारी संपा मैम रह गई हैं, तो हम चाहेंगे पहले हम यहाँ संपा मैम को सुने। संपा मैम प्लीज, वेलकम है आपका। मैं बोल चुकी हूँ। अच्छा, आपने अपनी बात भी रख दी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो दोस्त वीरू सागर जी को लिया आपने? जी नहीं, वीरू सागर जी, वेलकम है वीरू सागर जी आपका। आई थिंक कहीं बिजी हैं शायद। ओके, यहाँ पर पारुल मैम का हैंड रेज है, तो प्लीज पारुल मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही मैम? बिल्कुल आ रही मैम, कंटिन्यू। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे COS सर को धन्यवाद करती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर यदीश मोदी सर को, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। और मैं धन्यवाद करूंगी सरना सर का, जिनका बैंक फ्रंट में हमेशा सपोर्ट रहता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ विकास सर, साहिल मैम, संपा मैम, JP सर, शशिकांत सर, जितने भी नई दिशा मंच पर है, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी प्रेजेंटर गायत्री मैम, ज्ञान की माता, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। और हमारी होस्ट, हमारी सबकी प्यारी साइन मैम, माइंड ब्लोइंग होस्टिंग, बहुत बड़ी मैम, थैंक यू। आज का टॉपिक सत्य की शक्ति। आप अपने अपने वचन और कार्यों द्वारा सच्चाई का परिचय दीजिए। सत्य उस बीज के समान है जो आज छोटा दिखता है, पर अंत में फल फूलकर विशाल वृक्ष बन जाता है। जो ऊंचा प्रतिष्ठा युक्त और सुख शांति का जीवन बिताने के लिए इच्छुक हो, उनका दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि हमारे वचन और कार्य सच्चाई से भरे हुए हैं। कहते सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान है और बड़ा ही शक्तिशाली है। सत्य की नांद से ही भवसागर का सतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में नष्ट हो सकता है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की वाणी है। एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक महावीर छात्र थे। सभी लोग उनकी व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो अपने साथी छात्रों से कुछ बातें करते तो सब मग्न मुग्ध होकर उन्हें बहुत सुनते थे ध्यान से। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी आए कक्षा में और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? मास्टर जी ने तेज आवाज में पूछा। सभी छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने छात्रों को बुलाया। पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से पूछा। स्वामी विवेकानंद जी तो जैसे पहले से सब पता था, उन्होंने आसानी से प्रश्न का उत्तर दे दिया। ये देख यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ के ध्यान पर थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। फिर क्या था,
मास्टर जी ने स्वामी जी को छोड़ दिया, सभी बच्चों को बेंच पर खड़े होने की सजा दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने यही मतलब कि स्वामी जी ने भी यही किया कि मास्टर जी बोले स्वामी जी आप बैठ जाइए। नहीं सर, स्वामी जी बोले नहीं सर, मुझे खड़ा होना होगा। स्वामी जी बोले क्योंकि मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। स्वामी जी ने आग्रह किया, सभी उनकी बात बोलने की हिम्मत देख बहुत प्रभावित हुए। सत्य में बहुत बड़ी शक्ति है। सो थैंक यू मैम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच पारुल मैम, हमेशा की तरह आपने बहुत ही प्यारी अपनी शेयरिंग रखी है, जैसे आप हमेशा रखती हैं, और बहुत ही अच्छे अल्फाजों में रखती हैं। मुझे अच्छा लगता है जहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट करती हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सारे लोग आकर प्रिपरेशन करके आते हैं, अब कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो धर्म सिंह जी हो या फिर पारुल मैम हो या हमारे जेपी सर हो, तो सभी लोगों की शेयरिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। और अच्छी बात यह है, आप उसमें से भी जो आपको बेस्ट लगता है आप वो निकालिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी नई दिशा में आ रहे हैं, अपना अपना शेयरिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। सुन नहीं होना है, सुन के इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम सुन रहे हैं और उसके बाद हम उसको वहीं छोड़ दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ आके फिर आपका भी टाइम वेस्ट है। तो बेटर वे इज दिस कि आप उसको अपनी लाइफ में लेकर के आइए, उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच पारुल मैम। मैं यहाँ चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ जो है रेज हैंड जो नजर आ रहा है विनीश कुमार जी का, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। विनीश कुमार सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम, यस। गुड इवनिंग। प्लीज वेलकम सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस, मेरी आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर वी के गौतम औरैया यूपी से आप सभी का इस वो कनेक्ट इवनिंग शाम मीटिंग में बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बहुत सारे साथी अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। जैसा कि आज का सेशन है पावर ऑफ ट्रुथ, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन है। और सच्चाई ये है कि सच में जो पावर है वो दुनिया की किसी भी चीज में पावर नहीं है, क्योंकि सच सच होता है। सच परेशान होता है, लेकिन सच कभी झुक नहीं सकता, मर नहीं सकता। जिस तरह से अभी मैम ने ये स्टोरी शेयर की, तो इंसान को अगर कामयाब होना है, सॉरी मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले आज की मैम जो होस्टिंग कर रही है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिला शक्ति को, जितने भी हमारे ग्रेट पर्सन आज की मीटिंग में उपस्थित है, उन सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन में बात करेंगे कि आज का सेशन है जो पावर ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई में क्या शक्ति है। तो सच्चाई ही शक्ति है, अगर कहा जाए तो सच्चाई ही शक्ति है। और सच इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने सारी बुराइयां, सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं। और आपने कहावत की सुनी होगी कि सच झुक सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन कभी जीत हमेशा सच की ही होती है। तो आपको अगर लाइफ में दुनिया के किसी भी बिजनेस में या दुनिया के किसी भी सेक्टर में एक कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो ईमानदारी और सच्चाई को हमेशा आपको सामने लाइव रखना पड़ेगा। ठीक है, आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है मिस्टर एस सर को हम ले लेते हैं। आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन एस सर की सच्चाई की वजह से आज पूरी दुनिया उनको सलाम करने लगी है, क्योंकि उन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें क्लियर कर दी कि हम सब साथी 5 साल से 1 रुपए की इनकम नहीं हुई है, लेकिन आज सर की बातों को, उनके मैसेज को 100% फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम बाउंड है, तो ये है पावर ऑफ टाइम का। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विनेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, सच्चाई ही शक्ति है। मतलब सच जो है Yes. बोलना कहते हैं आसान नहीं होता, जैसे गायत्री मैम ने भी कहा सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जो सच बोलते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते और वो अपनी बात को हमेशा ऊंचा ही रखते हैं। तो बिल्कुल कभी भी सच वाले का मतलब ये नहीं कह सकते कि वो कहते हैं ना, भरोसा जो होता है ना इंसान का वो सच पे होता है। जैसे भी आपने ऐश सर की एग्जाम्पल दी, तो बिल्कुल ऐश सर के ऊपर हमें भरोसा है और वो सच बोल रहे हैं, इस बात का हमें भरोसा है। और जो भरोसा होता है, तो अगर सच कोई भरोसा ना हो किसी के ऊपर, तो कोई किसी की बात पे यकीन ही नहीं करता। तो हमें उनकी भरोसा है, उनकी Yes, बात yes. पर
करके Right. उनकी बातों को हम लेकर के आज यहाँ तक उनके साथ है। सो थैंक यू सो मच विनीश जी। नेक्स्ट मैं यहाँ देख रही हूँ Thank you, हमारे thank you. साथ किसी का रेज हैंड था, आई थिंक किसने रेज हैंड, यशोदा मैम आपका आई थिंक हैंड रेज है ना? यशोदा मैम प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू शाहिद मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नई दिशा फैमिली में सभी को मेरा नमस्कार। गायत्री मैम माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। शाहिद मैम आपके मधुर वाणी से जो आप होस्टिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आप सबका शेयरिंग का जो फीडबैक दे रहे हो, दैट वाज रियली ऑसम। सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, टॉपिक ही बहुत प्यारा है। जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सत्य। अगर इंसान के स्वभाव, व्यवहार, विचार और बातों में सत्य ना हो तो उसका पूरा अस्तित्व ही झूठ हो जाता है। तो मैम अगर सत्य से बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं है, सत्य से परे कुछ नहीं है। सज्जन पुरुष के लिए सत्य ही उसका सनातन धर्म है। सत्य हमेशा अकेला रहता है, जबकि सच के मुकाबले झूठ को तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है। सो थैंक यू शाहिद मैम वंस अगेन मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच यशोदा मैम। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया आपने सत्य को लेकर के। बिल्कुल सही कहा दोस्तों इन्होंने कि सच जो है वो अकेला ही काफी है, सत्य अकेला ही काफी है। किसी के सपोर्ट की आपको कभी जरूरत नहीं होती। अगर आप सच बोलने वालों में से हैं, यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने वहां क्या बोला था इस बात के बारे में, मैंने उसको क्या बोला था, क्योंकि आपकी बात एक ही है, क्योंकि आप सच्चे हो। आप जो यहाँ बोलोगे वही बाहर भी बोलोगे, जो घर में बोलोगे वही अपने बच्चों से बोलोगे। तो वो आपका जो कहते हैं ना, आपकी जो वाणी है वो सच्ची है, तो हमेशा आप सच वाले ही बनोगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट हमारे साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं जेपी सर हमारे साथ हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। जेपी सर। थैंक यू साइन मैम, मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? यस परफेक्ट। थैंक्स अगेन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सबके चहेते प्रिय मेंटर डॉक्टर हितेश मोदी सर का दिल से धन्यवाद और हमेशा आभारी रहूंगा। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, होस्ट, कोस्ट, अटेंडी, स्पीकर, सबका दिल से स्वागत है और धन्यवाद करता हूँ। सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, टॉपिक भी बहुत प्यारा है। आज के प्रेजेंटर और होस्ट, क्योंकि आप लोग अपनी एक प्रतिभा के अलग धनी हैं और बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टॉपिक पे बहुत सारा सब लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ विशेष नहीं रहा है, लेकिन ये सत्य है। सत्य तो सत्य है, उस पर जितना बोला जाए उतना कम है कि जिस सत्य की वजह से आज दुनिया टिकी हुई है। अगर सत्य नहीं होता तो ये दुनिया खत्म हो जाती, हम आप नहीं होते। ठीक, माना कि झूठ पावरफुल होता है, इसके चाहने वाले ज्यादा होते हैं, करप्शन के संख्या ज्यादा होती है, लेकिन सच और ईमानदार कम होते हैं। लेकिन विजय पताका सच का ही लहरता है। मेरा एक निजी तौर मानना है कि बहुत सारे कथन है, बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने और बहुत सारे वक्ताओं ने और कह सकता हूं कि अनुभवी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और इन फ्यूचर में बहुत सारा सत्य के ऊपर लिखा गया है। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आपके पास सत्य है तो आपका आत्मबल बहुत मजबूत होगा। अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप आत्मसम्मान आपका बहुत मजबूत होगा। आप अगर सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो हमेशा आप निडर रहेंगे। आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो हमेशा निर्भीक रहेंगे। आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो आप सच एक साहस का प्रतीक है। आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो हमेशा आप एक ईमानदारी के एक प्रतीक हैं। आप सच्चाई के साथ अगर चल रहे हैं तो एक संघर्ष के प्रतीक हैं। आप संघर्ष करने से कभी नहीं कतराएंगे। और सत्य एक कर्मवीर योद्धा भी है। इसके लिए कितना बड़ा युद्ध करना पड़े, वो परिस्थितियों का हो, हालातों का हो, या किसी भी करप्शन का हो, भ्रष्टाचार का हो, झूठ लोगों का है, फरेबी लोगों से हो, चरित्रहीन लोगों से है, लेकिन आप अपने हर एंगल पे अगर सच्चाई का सामना देते हो तो आपकी विजय होगी और आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं कि सच एक सुकून और शांति का भी प्रतीक है। यहां तक हमारे यहाँ अगर आप सच हैं तो हमेशा आपको रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। क्योंकि इस बात के भगवान बुद्ध ने एक बहुत बड़े प्रमाणिक है, उन्होंने इस बात कह दिया कि सच का साथ लेके चलते हो तो आपको कभी बेचैनी नहीं होगी, कभी आपके यहाँ अशांति नहीं होगी, हमेशा आपको सुकून मिलेगा और सुकून मिलेगी तो आपको अंदर ताकत मिलेगी। कहता है सच एक विश्वास और भरोसे का भी प्रतीक है।
सच को लेके भगवान बुद्ध ने इस पूरी दुनिया में एक अपना परचम अलग लहराया और अपने को अलग एक प्रूव किया। सच्चाई को लेकर भगवान राम ने ताकतवर रावण पे अपनी विजय प्राप्त करी, क्योंकि आज किसी भी एंगल से देखें सच एक अपना अलग पहचान बनेगा। वो कहता ना, सच का कोई मोल नहीं इस दुनिया में, इस करप्शन की, इस भ्रष्टाचार की, चापलूसों की, ठीक, नकारे लोगों की, या किसी भी चीज को मैं देखता हूं, ये औकात नहीं कि सच को वो खरीद सके। और जो खरीद जाती है, बिक जाता है, वो सच नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं किसी भी एंगल में लालच या सच में कहीं ना कहीं कमी होती है, वह लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और आज ये जीता जाता उदाहरण, जैसे अभी विनीत सर कह के गए और काफी लोगों की शेयरिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, टेक्निकल इशू रहा, कि सच का एक प्रतीक है कि जीता जागता उदाहरण हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारे सर, कि सच्चाई ईमानदारी को साथ लेके चल रहे। भले टाइम इशू हो जाए, स्ट्रगल का दौर बढ़ जाए, लेकिन आज सच का है कि पूरी दुनिया में हमने अपना परचम लहरा दिया और झंडा फहरा दिया और विजय होके ही रही। और ये होने कि करप्शन अलग हो गया, भ्रष्टाचार अलग हो गया और एक नई परंपरा, नई स्ट्रेटजी और नया युग और नए दौर का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा है, मौसम बहुत कुछ बन रहा है बोलने का, लेकिन मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साइन मैम, ओवर टू साइन मैम, आप लोगों ने गंभीरता सुना, थैंक यू। थैंक यू सो मच जेपी सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही अच्छे आपने अल्फाज यूज करे। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे यही लगी कि सच को आप जो है खरीद नहीं सकते, और जिसने सच को खरीदा तो समझ लो वो सच था ही नहीं, कि बिल्कुल ओके। सो बिल्कुल मैंने टाइमर, एक्चुअली में टाइम भी कम है हमारे पास और लोग भी ज्यादा हैं, तो हम चाहेंगे जितने लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से जेपी सर अपनी बात हमेशा रखते हैं सच्चाई के लिए। उन्होंने रावण की भी एग्जांपल दे दी कि विजय पाली राम ने, और बहुत जो भी ईमानदारी, संघर्ष का प्रतीक, कर्म योद्धा, मतलब कि कोई शब्द छोड़ा नहीं। जेपी सर को बुलाने का मतलब यही होता है कि जो चीजें रह गई हैं वो सब कवर अप हो जाती है। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ रेनू हमारे साथ हैं। रेनू प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच साइन मैम, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल, और हमारे टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर आज मनमोहन सर का भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। टॉपिक बहुत प्यारा है और सभी ने बहुत अच्छे से मतलब बोला है। गायत्री मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आपने आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमन सर का, अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, जिनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है और प्यार बना रहता है। सो थैंक यू सो मच सभी का। टॉपिक बहुत प्यारा है, सत्य की शक्ति, बिल्कुल सही बात है और सभी ने बहुत अच्छा इस टॉपिक पर बोल गए हैं। ये सही है कि असत्य का मार्ग सदैव विनाश का मार्ग ही रहा है। रावण बहुत शक्तिशाली था, महाज्ञानी और ज्योतिषी शास्त्र का बड़ा विद्वान ज्ञानी थे, वो बहुत ज्ञानी थे वो। उसके बावजूद भी श्री राम जी से युद्ध हार गए। उनके कुल में, उनके घर में कोई एक दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने असत्य का मार्ग चुना था और श्री राम जी सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए उनकी हार हुई। उन्होंने सत्य को समझ ही नहीं पाया। अगर वो सत्य को समझ जाते तो रावण कभी नहीं मारे जाते। जिनके हृदय में सत्य का वास होता है, उनके हृदय में ईश्वर हमेशा वास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल में ही भगवान बसते हैं, वहीं सब कुछ होता है। सत्यवादी को कहते हैं कि जो इंसान सच्चा है, उसको किसी बात का कभी डर नहीं होगा, वो चैन की नींद सोता है, कभी मन से निराश नहीं होगा, वो हमेशा शांति से रहता है और आराम से मतलब अपनी लाइफ एंजॉय करता है। वहीं क्या होता है, वहीं झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा परेशान रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो अशांत रहेगा, मतलब उसको डर, एक हमेशा डर बना रहता है। सत्य बोलने वाले वीर, साहसी, सदाचारी, ईमानदारी, मेहनती होते हैं। उसके सामने प्रगति के सारे रास्ते खुले रहते हैं। झूठ सदा काम नहीं आता, सत्य सम्मान हमेशा पाता है। कहते हैं कि जब सारे संसार में असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, राक्षस को ईश्वर और पाखंडी को परमात्मा समझने लगते हैं, तो सत्य को परेशान होना ही पड़ता है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्य के मार्ग पर हमेशा रहिए। सो थैंक यू सो मच मैम।
बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो ओवर टू मच, यू। थैंक यू सो मच रेनू। बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, तो बिल्कुल आप लोग भी ध्यान रखिए कि देखिए अगर आपके लिए टाइमर लगा है तो इट मीन्स आपको अपनी बात को शॉर्ट एंड स्वीट कर देना है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट में जी मैसेज जी देना है। भाई देखिए पहले तो माइक म्यूट करिए, किस कौन है। ओके, थैंक यू। तो बिल्कुल रेनू ने बहुत अच्छी बात कही। रावण बहुत बहुत ही ज्ञानी थे और उन्होंने राम से तब भी वो युद्ध हार गए, बिकॉज ऑफ राम सच्चे थे, इसीलिए जो है वो जीत गए और रावण हार गए। तो बिल्कुल गांधी जी का मुझे एक कोटेशन याद है, उन्होंने बोला कि मेरा धर्म जो है वो सत्य है और अहिंसा पर आधारित है। मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है, सत्य ही मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का एक साधन है। तो बिल्कुल आप ये सोचिए, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि हम लोग बिल्कुल इन वर्ड्स को अगर हम फॉलो करें ना, जो हमारे लीडर्स बता गए हैं, जो हमारे फॉलोवर्स जिनको हम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वो बता गए, तो फिर डेफिनेटली हमारी लाइफ जो है बहुत ईजी हो जाएगी। और आधा सच जो है ना, अक्सर जो है एक बड़ा झूठ साबित होता है। तो कभी भी कोशिश करिए कि अधूरा सच मत बोलिए, पूरा सच बोलिए। सच के आगे जीत है। तो बिल्कुल जो डर के आगे जीत है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे सच के साथ भी जीत है। जो सच्चे होते हैं वो हमेशा जीतते ही जीतते हैं। तो बिल्कुल प्लीज यहाँ पर अब कोई और हमसे बात करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, वरना हम सेशन हमारा वाइंड अप की तरफ है। और मैं चाहूंगी अगर सर्वनंद जी आप यहाँ पर हैं तो प्लीज बताएं, हम चाहेंगे आपको सुनना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। साइन मैम, कौन दिस बोल इज रहे हैं? एसपी सिंह। Oh, SP sir, most welcome, sir. Please, most welcome. Yeah, थैंक यू happy to सो see you मच। here. Good evening. Good थैंक यू evening. सो मच। Welcome. थैंक Yeah, यू। please. मैं Great. पिछले 1 घंटे दोस्तों, से SP सुन सर रहा आए हूँ। हैं। बिल्कुल पहले मैं यस आपके यस। बारे में थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, SP सर जी आज जी। हमारे बीच हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आए हैं। मतलब हमारे प्लेटफॉर्म की कहते हैं ना, एक शोभा बढ़ गई। और मैं अगर बात करूं, SP सर मेरे लिए बहुत लकी है कि इनकी वजह से मैं मोदी सर से मिली तो देखिए ऑन पैसिव में थी मैं मोदी सर से, लेकिन एक जो फिजिकली मेरा मोदी सर से मिलना हुआ, क्योंकि इनके बेटे की शादी थी और मोदी सर आए, तो वहां पर हमारा उनसे पहली बार मिलना हुआ। मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ मोदी SP सर की कि अभी मोदी सर के डेथ पर भी मुझे उनके यहाँ लेकर के गए, मुझे इतना सपोर्ट किया इन्होंने। आज नई दिशा में भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच सर, वेलकम। मैं समझ बहुत सकता ही हूँ अच्छे साइन मैम। ग्राफिक्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स करते हैं SP सर। इनकी एक एक पिक्चर ऐसी होती है जो कहते हैं ना मिलियन ऑफ डॉलर्स की, कि आप उसमें ऑन पैसिव की सच्चाई को देख सकते हैं। उसमें एक एक पिक्चर बोलती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं काफी बार अपने वीडियो के बैकग्राउंड में भी लगाती हूँ, क्योंकि उसमें सच्चाई है। तो बहुत ही अच्छा लगा SP सर आप आए, प्लीज वेलकम है आपका, बहुत बहुत वेलकम है सर। यस SP सर प्लीज। SP सर आप सुन पा रहे हैं? मैम, मेरा आवाज आ रहा है? यस प्लीज। अब आइए सर, अब आइए। अब आइए। ओके ओके। हाँ जी Yes, मैम, please. सॉरी। मैं एक्चुअली साइकिलिंग के लिए गया था और मैंने मैम का देखा था, तो मैंने तुरंत इसको एक्सेस किया और तभी से मैं सभी को सुन रहा हूँ। शायद गायत्री मैम जब से स्टार्ट किया था बोलना, तब से लेके, और मनमोहन सर और JP सर लास्ट में हुए थे, और अभी मैं ऑनलाइन हूँ। हर एक व्यक्ति को मैंने सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं थैंकफुल टू डॉक्टर इदरीश मोदी एंड द मीडिया ऑफ डॉक्टर इदरीश मोदी, द साइन, और जिन्होंने इतना बड़ा मंच नई दिशा को एज ए सेकंड इन कमांड करके संभाला हुआ है। और क्या कहते हैं कि नए रोज नए टॉपिक्स के साथ, हालांकि इन टॉपिक्स की बड़ी महिमा होती है अपने आप में। मैं थोड़ा सा जस्ट विचरण कर रहा था तो मैंने सोचा सुन लेता हूँ। अक्सर व्यक्ति क्या है, बहुत सारी मतलब हौच पौच रहता है, पूरे घर में काम करता है, टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैं सभी व्यक्ति जितने भी यहाँ विराजमान हैं उन सभी को तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे सुनने के लिए थोड़े 5 मिनट वक्त देंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक ऐसे शब्द का नाम नहीं रखेंगे जैसे कि रावण का था, दुर्योधन का था, कंस का था। तो नई दिशा एक शब्द है। नई दिशा का मतलब है न्यू डायरेक्शन, न्यू एम, न्यू थिंग्स, न्यू इनोवेशंस। और अगर वो हमारे पास अभी सालों साल इसी चीज को हम सुनते चले आ रहे हैं, अगर वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम वो सत्यता है ना उसको गुम कर रहे हैं। मैंने अक्सर बहुत लोगों को सुना है, कुछ लोगों ने मुझे लगा जो मुझे लगा वो कुछ लोगों ने किताब को या कॉपी इस तरीके से किया है। जीवन में सत्यता क्या चीज मायने रखती है, मैं आपको एक चीज एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। सुबह हम 4 बजे उठना चाहिए,
सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, सभी लोग ये जरूर सहमति होंगे कि 4 बजे से पहले भी उठना चाहिए, 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में उठना चाहिए, इवन 4 बजे तो उठना चाहिए। जिनको महान प्राप्तियां करनी होती है अपने जीवन में, कुछ अलग, बिल्कुल अलग, लाखों करोड़ों दुनिया से अलग करनी होती है, वो 2 बजे उठते हैं। जिनको कम प्राप्तियां करनी होती है उनको 4 बजे, वो 4 बजे उठते हैं। 2 बजे उठने वाले को महायोगी बोलते हैं। वो योग किससे करते हैं? 4 बजे उठने वाले को योग क्या बोलते हैं? योगी बोलते हैं। और जो 5 बजे उठते हैं उनको भोगी बोलते हैं, 6 बजे के बाद रोगी और 7 बजे के बाद महारोगी। अब रोग कितने प्रकार का होता है? रोग होता है कि जो, जैसे हम एक छोटा सा चीज लेते हैं, हम जिस संस्था से बिलोंग करते हैं या जो हमारे अंदर इनबिल्ट है और उस चीज को एक्सेप्ट किए जा रहा है, ये भी एक प्रकार का रोग है। यानी कि अलबेलापन, आलस, ये भी एक प्रकार का रोग है, एक छोटा सा जो दिखता नहीं है लेकिन है बड़ा पावरफुल। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं 4 बजे उठना चाहिए, हाँ, मीट मदरा नहीं खाना चाहिए, प्योर भोजन करना चाहिए, अच्छी संगत लेनी चाहिए, अच्छे से दिल लगा के पढ़ना चाहिए, डीपनेस में जाना चाहिए, एस को फॉलो करना चाहिए, सब चाहिए 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 चाहिए। लेकिन चाहिए चाहिए का मतलब क्या होता है? हम लोग सब बोलते हैं, पर क्या अपने जीवन में धारण करते हैं? मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको, छोटा सा ही है। मेरे बेटे के पास BA फर्स्ट ईयर का, LLB फर्स्ट ईयर का वो एग्जाम दे रहा था और उसके पास किसी पीछे वाले लड़के ने, उसने एक कागज का टुकड़ा फेंक दिया और वो पकड़ा गया। और वो जब पकड़ा गया तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना और उसको प्रिंसिपल के सामने पेश हुआ। मेरे उसको पता था प्रिंसिपल को इसका पापा स्ट्रिक्ट है। तो जहां आप ट्रुथ और न्याय की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे वो बताना चाहता हूँ कि न्याय हर व्यक्ति के अंदर है, अगर वो न्यायाधीश बने तो। ठीक है, उस वक्त मेरे को प्रिंसिपल से बोला, तो प्रिंसिपल ने, उन्होंने बोला मुझे कि सिंह साहब ऐसे ऐसे बात है कि आपके बेटे को नकल करते हुए पकड़ा गया। मैंने बोला सर, मैंने अपने बेटे को पूर्ण हिदायत दी है कि बड़ों का सत्कार, प्रेमिसेस को विदाउट परमिशन छोड़ना और नकल करना, ये चीजें मुझे, और झूठ बोलना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर होगा मेरे घर से बाहर, बिल्कुल। मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला, अगर मेरे बेटे ने नकल की है तो सर जो सजा आप देना चाहते हो इसका बक्सा लॉक करो, बाहर गेट से बाहर फेंक दो, और ये मेरे घर पे नहीं आएगा। लेकिन अगर इसने नकल नहीं किया है, आप इसकी छानबीन करने का पूर्ण अधिकार है। छानबीन किया, गलती से वहां पे एक कैमरा पड़ा हुआ था, पीछे वाले लड़के ने चिट फेंकी थी और वो पकड़ा गया। और वही मेरा बेटा है जो गोल्ड मेडल हासिल करके लेके आया 5 साल के पास। अगर उस दिन मैं बाप बनकर अगर उसको भी सत्यता के आधार पर उसे बचा लेता, ऐसे मतलब कि अगर सत्य नहीं बोलता, तो शायद वो जो है ना, आज मेरे लिए नासूर पल बन जाता। एक व्यक्ति और भी था जम्मू में, मेरा एक दोस्त था, उससे ऐसे कुछ गुनाह किया, उसको भी मैंने पुलिस के हवाले किया। जब पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि सर आपका दोस्त है और आप क्यों इसको फंसाना चाहते हो, क्योंकि वो गलत है, अगर आप सजा देना चाहते हो तो ठीक है। आखिरकार उसने भी छोड़ दिया। मैंने 2 बार अपनी जिंदगी में देखा है। पता क्या होता है, हम आज भी ऑन पैसे में चल रहे हैं, लेकिन सत्यता को हम बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। और आप ये सब भली भांति अंदर जब हम बेड पर बैठते हैं तो सोचते हैं कि हम वाकई सत्य नहीं हैं। और अगर हम सत्य हैं तो हमारे अंदर इतनी दिलेरी, इतनी पावर आ जाती है, जो अभी JP सर ने बोला कि शक्तियां कोई मोहताज नहीं होती, सत्यता के बाद शक्तियां। ट्रू एक सत्य है, ट्रू मतलब सच, और ट्रुथ मतलब सत्यता। उसका सत्यता मतलब जैसे भगवान को कहते हैं कि उसको प्रभुत्व प्राप्त है, अपने आप में उसको पावर है ही, वो ना कभी घटता है ना बढ़ता है। तो मेरा ये केवल एक ही, अभी तो सेशन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, इससे टाइमर भी लगा होगा, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं सबसे एक यही कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को अपनाने के लिए, अगर वो ये चाहता है कि मेरा सेहत ठीक नहीं है, वो ये चाहता है कि मेरा ब्रेन ठीक नहीं है, वो ये चाहता है कि मैं 1 घंटा रामायण, महाभारत या दंपत कुरान, बाइबल या कुछ भी गुरु ग्रंथ कुछ पढ़ना चाहता हूं और वो नहीं पढ़ता हो, तो इसका मतलब वो सत्य के आधार पर नहीं चल रहा है। अगर वो ये चाहता है कि मैं पिछले 5 साल से, जैसे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 साल से अगर कोई व्यक्ति ऑन पैसे में ज्वाइन किया या 2 साल पहले भी ज्वाइन किया, तो क्या उसे एग्जाम 5 साल का आएगा कि 2 साल का आएगा? ऑब्वियसली हम तो यही बोलेंगे ना 5 साल से। तो अगर ऑन पैसे में इतना सब कुछ पिटारा उसके अंदर है, और अगर हमें उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं, हम अगर डेली आके अगर मर्डर गश्ती करते हैं या सिर्फ हम जस्ट एक रट्टू तोता की तरह काम करते चले जाते हैं, तो एक दिन जस्ट वी आर डिसीविंग आवरसेल्फ हैं, और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। आज इदरीश मोदी सर यहाँ पे नहीं है, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे से वो बताते थे
तो यही चीज वो सत्यता है। तो मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, सत्य की खोज, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता के पीछे लोग भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, जब तब भजन कीर्तन यात्राएं रोजा सब कुछ रख रहे हैं। व्हाट इज दैट ट्रूथ? शिव मतलब लैटिन भाषा में सी का मतलब रिडीमर, वा का मतलब लिबरेटर, रिडीमर पापों से मुक्त करने वाला, लिबरेटर दुखों से आजाद करने वाला। लिंगम का मतलब, लिंग का मतलब लय, गम का मतलब आगमन, लय मतलब विनाश एंड डिस्ट्रक्शन, गम का मतलब आगमन, और पूरे शिवलिंगम का मतलब एक चिन्ह, एक कल्याणकारी चिन्ह। वो ऐसी महाशक्ति जैसे शिव, शिवाजय, संताई, सुप्रीम फादर, गॉड फादर, नूर इलाही, अल्लाह, चंकुन सिक्की, जेहोवा, ये सब उसी के नाम है। अगर जब तक हम किसी भी ज्योति, गॉड इज वन, लाइट इज माइट, ये सब उसके नाम है। जब तक हम खुद को वैसा फील नहीं करेंगे कि मैं भगवान का वो वाला बच्चा हूं कि भगवान को सत्यता पसंद है, पर कैसे? आपका टाइमिंग अगर सेट नहीं है तो आप सत्य नहीं हो। कोई भी व्यक्ति हो, अगर पेरेंट्स के साथ, माता पिता, भाई बहन के साथ, और या किसी के साथ, अगर आपका और आपके शरीर के साथ भी अगर आपका टाइमिंग सेट नहीं है, आपका शरीर जवाब दे रहा है, आप शरीर से परेशान हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, दैट इज असत्य। तो मेरा भाव सिर्फ एक ही चीज है कि ट्रुथ की परिभाषा इतना है कि भगवान ने कहा था, सातों, भगवान ने नहीं, कबीर ने कहा था, सातों समंदर की अगर मसीह बनाऊं और पूरे जंगलों की कलम, तो भगवान की महिमा लिखी नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको टच भी नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली। सीधी बात तो ये है, जितना मैंने कोशिश किया, और बहुत कुछ है इसके पीछे, लॉजिक है, और मैं लॉजिक दे सकता हूँ, एक नहीं अनन्य उदाहरण दे सकता हूँ, उदाहरण नहीं बल्कि मैं प्रैक्टिकल उस चीज को देखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी यहाँ पे बोला। अगर उनको ये बात समझनी है तो अपने से ही समझना है कि क्या मैं टाइमिंग के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दैट इज एग्जैक्टली सत्य, एंड दिस इज द वेरी गुड एडॉप्शन। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एसपी सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, एक तो आपका आना यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा आपने इतनी प्यारी हमें नॉलेज दी, जैसे कि आपने कहा नई दिशा इज इन न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन, नए एम, न्यू थिंग्स ऐड इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया ऐड करने का एक मौका है आपके पास नई दिशा में। और साथ ही साथ जो बहुत आपका जो मुझे थॉट बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया रात को जो सोने वाला 2 बजे वाला महायोगी, फिर 5 बजे भोगी, फिर 6 बजे रोगी और 7 बजे महारोगी। तो ये दो तो सिर्फ समझने की बातें हैं। एसपी सर बहुत बार हमें गाइड करते रहते हैं, मेरी तो अक्सर इनसे बात होती रहती है, तो जब भी हम इनसे बात करते हैं तो बहुत कुछ इनसे हमें सीखने को मिलता है। और इनके जो डिसिप्लिन है, बिल्कुल मैं चाहूंगी एक बार इनका सेशन जरूर नई दिशा में रखूं। और मतलब हम तो जेपी सर को कहते हैं बुलेट ट्रेन, लेकिन यहाँ पर मतलब हमारे एसपी सर भी कम नहीं है। अभी आपने देख ही लिया एक झलक इनकी बातों की, इनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, बहुत ही लॉजिकली वो बात करते हैं। इतनी सारी बातें शायद हम एकदम सोचेंगे भी नहीं, लेकिन वो इन 2-3 मिनट में इतना कुछ हमें बता गए। अब आप सोचिए जिस दिन हम इनका सेशन लेंगे तो उस दिन हमें कितना सारा सीखने को मिलेगा। तो एसपी सर बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार जरूर आप आकर के हमें एक सेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, अभी हमारा सेशन पूरा वाइंड अप की तरफ है। कोई अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो अपने रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। गायत्री मैम, आप हैं अवेलेबल क्या? यस मैम, मैं हूँ अवेलेबल। यस प्लीज, 2 शब्द चलते चलते आपसे जरूर सुनेंगे। वेलकम मैम, फीडबैक। जी, थैंक यू मैम अगेन मुझे ये मौका देने के लिए। देखिए ये टॉपिक है ना बहुत विशाल है। सत्य क्या है? जन्म हमारा सत्य है, मृत्यु हमारा सत्य है, लेकिन जन्म के वक्त सब लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन मृत्यु के वक्त बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। हाँ, समय के अनुसार मृत्यु हो तो सब लोग कहते हैं कि चलो जाने की उम्र हो गई थी, चले गए। लेकिन कम उम्र में जब जाते हैं या कमौत मतलब कोई एक्सीडेंटली मृत्यु पाते हैं, या कुछ छोटी उम्र में कुछ लोग मृत्यु पाते हैं ना, तो वो स्वीकार है ना, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कटु है लेकिन सत्य है, वो स्वीकारना। सत्य हमेशा स्वीकार अगर कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छे से आप अपने आप को आगे लेके आ पाओगे।
वरना आप हमेशा पास्ट में जियोगे। क्योंकि देखिए, जन्म और मृत्यु ये तो सत्य है, भगवान ने हमको जीवन दिया है, ये भी सत्य है। यहाँ हम कुछ कर्म करने के लिए आए हैं, ये भी सत्य है। सत्य 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 सत्य, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर को हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वो विज्ञान को मानते हैं, क्योंकि बहुत बार ईश्वर को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, इसको श्रद्धा नहीं होती है कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन वो साइंस पे बिलीव करते हैं। लेकिन सत्य तो है ही, आपका नजरिया है कि आप कैसे देखते हो चीजों को, है ना। तो सभी ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी इस टॉपिक पे बातें की। और अभी जो लास्ट में जो सर आए ना, तो जब कहते हैं ना कि न्याय, तो न्याय है ना हमेशा तह तक जाते हो ना, जड़ तक, जो मैंने बोला ना कि जड़ तक जाते हो ना, तभी आप न्याय कर सकते हो। सच्चाई की गहराई तक जाना होता है, तब आप न्याय कर सकते हो। तभी उन्होंने अपने बच्चे को न्याय दिलवाया, लेकिन उन्होंने परवरिश पे उनको बिलीव था, खुद की परवरिश पे बिलीव था। अगर परवरिश पे बिलीव नहीं होता ना सर को, तो कहीं वो डगमगा जाते। तो सत्य हमेशा आपको बिलीव भी सिखाता है कि आपको बिलीव करना चाहिए आपकी परवरिश पे। तो मैम, आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा है। तो सत्य को स्वीकार लो, जितना जल्दी स्वीकारोगे इतना ही जल्दी आप उनकी पावर को समझ पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टू शाइन मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपके फीडबैक के लिए। बिल्कुल मैं चाहूंगी, बहुत ही अच्छा, सभी ने जो है बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी, खासकर जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ नए जुड़े हैं, हम चाहेंगे वो सब रेगुलर बेसिस पर नई दिशा में आए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो आज का सेशन वंडरफुल सेशन, वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड वंडरफुल शेयरिंग टू ऑल। मैम एक सेकंड और लूंगा प्लीज, एक सेकंड प्लीज। गायत्री मैम का एक सवाल है, उन्होंने बोला था कि साइंस नहीं जानती कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। बिल्कुल सही बात है, साइंस नहीं जानती, लेकिन साइंस ये मानती है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ना मरते हैं ना पैदा होते हैं, ये मानती है। और आपको मैं बता दूं, अभी साइंस ये भी मानने लगी है कि इथर पावर भी एक शक्ति होती है, जिसके माध्यम से हम यहाँ से वहां तक सब कुछ देख रहे हैं, जिसे हम पांचों तत्वों को देवता मानते हैं। दैट इज कॉल्ड इथर पावर। और मैं ये लास्ट में बताना चाहता हूँ कि वी आर, हम आध्यात्मिकता में फिजिकल और मेटाफिजिकल दो चीजें होती है, साइंस अभी नहीं मान रही है। कोलाइडर हैक्सन करके एक फ्रांस में 27 किलोमीटर रेडियस में एक ऐसा दो महाशक्तियों को, दो प्रोटॉन्स को इस तरीके से लड़वाया जा रहा है जिससे वो पावर निकलती है। उसे देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी पावर है जो जग को चला रही है, ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन आज तक कितने साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन आज तक शोध ही हो रहा है, कुछ कर नहीं पाए। कहते हैं कि कुछ चाबी, दिव्य दृष्टि और साक्षात्कार की चाबी परमात्मा के पास होती है। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से परमात्मा को मानते हैं, ठीक है। तो दिस इज मेटाफिजिकल थिंग्स, साइंस नेवर विन ओवर दिस मेटाफिजिकल थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एसपी सर। आपकी बहुत सही है, आपने जो बोला ना बहुत सही है, बहुत सही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर में नहीं श्रद्धा है, और आज तक साइंस ने क्या ब्लड बना दिया है ना। तो कुछ चीज भगवान ने अपने हाथों में रखी है, लेकिन सत्य जो है ना, उनकी जो खोज होती है ना, वो करनी ही चाहिए। और सत्य तो सत्य ही रहता है, कभी वो मतलब कहते हैं ना कि उसके लिए बहुत परमार्थ और पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी के लिए, इतनी अच्छे से सबने एक दूसरे को सुना और एक दूसरे से सीखा। तो रेगुलर बेसिस पे हम चाहेंगे सभी लोग हमारे साथ डेली आते रहे और जुड़ते रहे, अपने आप को डेवलप करते रहे और एक नई दिशा को जो है एक नई मोड़ देते चले जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी सर, उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पर सारे लोग आते हैं। और मुझे हमेशा सर की कोटेशन याद आती है, सम इन्वेस्टमेंट मेक्स अस रिच बिकॉज दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। बिल्कुल मोदी सर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन को वाइंड अप करूंगी। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग अपना माइक ऑन करिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एंड